पहला सैमुएल पहला बाब। इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातय्यम सौफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलेहू बिन तहू बिन सौफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनन्ना। और फिनन्ना के औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बल अफवाज के हजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फखियास, जो खुदावंद के काहिन थे, वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरानता, वो अपनी बीवी फिनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिनन्ना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामिंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सिर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी, तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं, ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंढेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादिमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सिजदा किया, और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की, और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई, और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हजूर
सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया, लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामंद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए, मैं यहीं रहूंगी, और तब उसे लेकर जाऊंगी, ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो, और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खामंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मै की 1 मश्क अपने साथ ले गई, और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था, और उन्होंने एक बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी, और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया। पहला शमूएल बाब 2। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानिंद कोई कद्दूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोरावरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए, और जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बाँझ थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शाहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली काहिन के सामने वो लड़का खुदावंद के खिदमत करने लगा। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर
गोश्त उबालने के वक्त एक 6 शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ा या देगचे या हांडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सैला में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं, तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। पर सैमुएल जो लड़का था, केतान का अफूद पहने हुए खुदावंद के हजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल ब साल लाती, जब वो अपने खावंद के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की, और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं। और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हजूर बढ़ता गया, और एली बहुत बुढ़ा हो गया था। और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या किया करते हैं, और उन औरतों से जो खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खिदमत करती थीं, हम आगोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे, तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे, तो उसकी शफात कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे आबाई खानदान पर, जब वो मिस्र में फिरौन के खानदान की गुलामी में था, जाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन न लिया, ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजरानते हैं, तेरे बाप को ना दी? पस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहा और हदिया को, जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा। पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा,
पर जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख, वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराना का बाजू काट डालूंगा, कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मज़बा से काट नहीं डालूंगा, वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफी और फखियास पर नाजल होगा, वो तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा, जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा। और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा, और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा, एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने आकर सिजदा करेगा, और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए, ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। पहला सैमुएल बाब 3। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं, और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में, जहां खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था, और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने सैमुएल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं, जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है, शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से, जिसे वो जानता है, हमेशा के लिए उसके घराने का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत
मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बीहा से साफ होगी, ना हदिया से। और शमूएल सुबह तक लेटा रहा। तब उसने खुदावंद के घर के दरवाजे खोले, और शमूएल एली पर रोया जाहिर करने से डरा। तब एली ने शमूएल को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे शमूएल। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने पूछा, वो क्या बात है जो खुदावंद ने तुझसे कही है? मैं तेरी मिन्नत करता हूं, उसे मुझसे पोशीदा न रख। अगर तू कुछ भी उन बातों में से जो उसने तुझसे कही हैं छुपाए, तो खुदा तुझसे ऐसा ही करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती हाल बताया और उससे कुछ न छुपाया। उसने कहा, वो खुदावंद है, जो वो भला जाने सो करे। और शमूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। और सब बनी इस्राएल ने दान से बेरसबा तक जान लिया कि शमूएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। और खुदावंद सैला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सैला में शमूएल पर अपने कलाम के जरिया से जाहिर किया। पहला शमूएल चौथा बाब। और शमूएल की बात सब इस्राएलियों के पास पहुंची, और इस्राएली फलिस्तियों से लड़ने को निकले, और इबन अजर के आस पास डेरे लगाए। और फलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए, और फलिस्तियों ने इस्राएल के मुकाबला के लिए साफाराई की। और जब वो बाहम लड़ने लगे, तो इस्राएलियों ने फलिस्तियों से शिकस्त खाई, और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था करीबन 4,000 आदमी कत्ल किए। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए, तो इस्राएल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावंद ने हमको फलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी? आओ, हम खुदावंद के अहद का संदूक सेला से अपने पास लेकर आएं, ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। सो उन्होंने सेला में लोग भेजे, और वो करोबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल अफवाज के अहद के संदूक को वहां से ले आए। और एली के दोनों बेटे उफनी और फखियास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। और जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्करगाह में आ पहुंचा, तो सब इस्राएली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। और फलिस्तियों ने जो ललकारने की आवाज सुनी, तो वो कहने लगे कि इन इब्रानियों की लश्करगाह में इस बड़ी ललकार के शोर के क्या मानी है। फिर उनको मालूम हुआ कि खुदावंद का संदूक लश्करगाह में आया है। सो फलिस्ती डर गए, क्योंकि वो कहने लगे कि खुदा लश्करगाह में आया है। और उन्होंने कहा कि हम पर वावेला है, इसलिए कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पर वावेला है, ऐसे जबरदस्त देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये वही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों को बियाबान में हर किस्म की बला से मारा। ऐ फलिस्तियों, तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो, ताकि तुम इब्रानियों के गुलाम ना बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो और लड़ो। और फिलिस्ती लड़े, और बनी इस्राएल ने शिकस्त खाई, और हर एक अपने डेरे को भागा। और वहां नहायत बड़ी खूनरेजी हुई, क्योंकि 30,000 इस्राएली प्यादे वहां खेत आए। और खुदा का संदूक छिन गया, और एली के दोनों बेटे
उफनी और फखियास मारे गए। और बिन्यामीन का एक आदमी लश्कर में से दौड़कर अपने कपड़े फाड़े और सिर पर खाक डाले हुए उसी रोज सैला में पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया तो सारा शहर चिल्ला उठा। और एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर, इस हुल्लड़ की आवाज के क्या मानी है? और उस आदमी ने जल्दी की और आकर एली को हाल सुनाया। और एली 98 बरस का था और उसकी आंखें रह गई थीं और उसे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा, मैं फौज में से आता हूं और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या हाल रहा? उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इस्राएल फलिस्तियों के आगे से भागे और लोगों में भी बड़ी खूनरेजी हुई और तेरे दोनों बेटे उफनी और फखियास भी मारे गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से फछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इस्राएल का काजी रहा। और उसकी बहू फखियास की बीवी हमल से थी और उसके जनने का वक्त नजदीक था। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खामद मर गए, तो वो झुककर जनी, क्योंकि दर्दे ज़ै उसके लग गया था। और उसके मरते वक्त उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थीं, उसे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने ना जवाब दिया और ना कुछ तवज्जो की। और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी कि हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खामंद जाते रहे थे। सो उसने कहा कि हशमत इस्राएल से जाती रही, क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया है। पहला शमूएल 5वां बाब। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए। और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजौन के घर में लाए और दजौन के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजौन खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजौन को लेकर उसकी जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजौन खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजौन का सिर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थीं। फक्त दजौन का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दजौन के पुजारी और जितने दजौन के घर में आते हैं, आज तक अशदोद में दजौन की दहलीज पर पांव नहीं रखते। पर खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा और अशदोद और उसकी नवाही के लोगों को गिलटियों से मारा। और अशदोदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजौन पर है। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवाकर
اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے، ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے۔ سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے، اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی، اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا، اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگیں۔ پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا، اور جوں ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا، اکرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں۔ سو انہوں نے فلسطینیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے، اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے، کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی ہلچل مچ گئی تھی، اور خداوند کا ہاتھ وہاں نہایت بھاری ہوا، اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے، اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی۔ پہلا سموئیل باب 6۔ سو خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں؟ ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا، بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا، تب تم شفا پاؤ گے، اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دستبردار نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی 5 گٹھیاں اور سونے ہی کی 5 چوہیاں، کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہو، سو تم اپنی گٹھیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناؤ، اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو۔ شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لے۔ تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو، جیسے مصریوں نے اور فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا، جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے؟ تو کیا انہوں نے خدا کو جانے نہ دیا؟ اور کیا وہ چلے نہ گئے؟ اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ، اور 2 دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو، اور ان گائیوں کو گاڑی میں جوتو، اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا دو، اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو، اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے، ایک صندوقچہ میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو، اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے، اور دیکھتے رہنا، اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی، اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا، بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا۔ سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور 2 دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا،
और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और खुदावंद के संदूक और सोने की चोइयों और अपनी गट्टियों की मूर्तियों के संदूकचा को गाड़ी पर रख दिया। उन गायों ने बैत-शम्मस का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क ही सड़क डकारती गईं और दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ी, और फिलिस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैत-शम्मस की सरहद तक गए, और बैत-शम्मस के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें उठाई तो संदूक को देखा, और देखते ही खुश हो गए। और गाड़ी बैत-शम्मसी यशु के खेत में आकर वहां खड़ी हो गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना। और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और उस संदूकचा को जो उसके साथ था, जिसमें सोने की चीजें थीं, नीचे उतारा और उनको उस बड़े पत्थर पर रखा। और बैत-शम्मस के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और ज़बीहे गुजराने। जब उन 5 फिलिस्ती सरदारों ने ये देख लिया, तो वो उसी दिन अक्रोन को लौट गए। सोने की गिट्टियां और फिलिस्तियों ने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को गुजरानी। वो ये हैं कि एक अशदोद की तरफ से, एक गजा की तरफ से, एक अस्कलोन की तरफ से, एक जात की तरफ से और एक अक्रोन की तरफ से। और वो सोने की चोइयां फिलिस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के शुमार के मुताबिक थीं, जो फसीलदार शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे, जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था। सो आज के दिन तक बैत-शम्मसी यशु के खेत में मौजूद है। और उसने बैत-शम्मस के लोगों को मारा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले, और वहां के लोगों ने मातम किया, इसलिए कि खुदावंद ने उनके लोगों को बड़ी मरी से मारा। सो बैत-शम्मस के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि इस खुदावंदे खुदाए कदूस के आगे खड़ा हो, और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने किरते यरीम के बाशिंदों के पास कासिद भेजे और कहला भेजा कि फिलिस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं। सो तुम आओ और उसे अपने हां ले जाओ। पहला शमूएल 7वां बाब। तब किरते यरीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबीनदाब के घर में, जो टीले पर है, लाए, और उसके बेटे एलीजर को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक किरते यरीम में रहा, तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 बरस गुजरे। और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नोहा करता रहा। और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो, तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो, और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फक्त उसी की इबादत करो, और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने बालेम और अस्तारात को दूर किया और फक्त
खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर शमूएल ने कहा कि सब इस्राएल को मिस्पा में जमा करो, और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला, और उस दिन रोजा रखा, और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और शमूएल मिस्पा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि बनी इस्राएल मिस्पा में फराहम हुए हैं, तो उनके सरदारों ने बनी इस्राएल पर चढ़ाई की। और जब बनी इस्राएल ने ये सुना, तो वो फिलिस्तियों से डरे। और बनी इस्राएल ने शमूएल से कहा कि खुदावंद हमारे खुदा के हजूर हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़, ताकि वो हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। और शमूएल ने एक दूध पीता बर्रा लिया, और उसे पूरी सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना। और शमूएल बनी इस्राएल के लिए खुदावंद के हजूर फरियाद करता रहा, और खुदावंद ने उसकी सुनी। और जिस वक्त शमूएल उस सोख्तनी कुर्बानी को गुजरान रहा था, उस वक्त फिलिस्ती इस्राएल से जंग करने को नजदीक आए। लेकिन खुदावंद फिलिस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया, और उन्होंने इस्राएलियों के आगे शिकस्त खाई। और इस्राएल के लोगों ने मिस्पा से निकलकर और बैत करके नीचे तक उन्हें मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और शीन के बीच में नस्ब किया, और उसका नाम इब्ने अजर ये कहकर रखा कि यहाँ तक खुदावंद ने हमारी मदद की। फिलिस्ती मगलूब हुए और इस्राएल की सरहद में फिर न आए। और शमूएल की जिंदगी भर खुदावंद का हाथ फिलिस्तियों के खिलाफ रहा। और अक्रोन से जात तक के शहर, जिनको फिलिस्तियों ने इस्राएलियों से ले लिया था, वो फिर इस्राएलियों के कब्जा में आए। और इस्राएलियों ने उनकी नवाही भी फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ा ली। और इस्राएलियों और अमूरियों में सुलह थी। और शमूएल अपनी जिंदगी भर इस्राएलियों की अदालत करता रहा। और वो साल बसाल बैतल और जेजाल और मिस्पा में दौरा करता, और उन सब मुकामों में बनी इस्राएल की अदालत करता था। फिर वो रामा को लौट आता, क्योंकि वहां उसका घर था, और वहां इस्राएल की अदालत करता था। और वहीं उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। पहला शमूएल 8वां बाब। जब शमूएल बुढ़ा हो गया, तो उसने अपने बेटों को इस्राएल के काजी ठहराया। उसके पहलोठे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेरसबा में काजी थे। पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख, तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी और को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे, जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की, और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं, तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से
जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया, आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की प्रस्तश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि वो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा, उसका तरीकाकार कैसा होगा। और सैमुएल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे, खुदावंद की सब बातें कह सुनाईं। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा, उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसाला में नौकर रखेगा, और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, और वो उनको 1000-1000 के सरदार और 50-50 के जमादार बनाएगा, और बाज से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा, और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा। और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंधन और बावर्चन और नानपस बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को, जो अच्छे से अच्छे होंगे, लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा। और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों और खादिमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा। और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा, सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से, जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा, फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने सैमुएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिंद हों, और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। और सैमुएल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया। और खुदावंद ने सैमुएल को फरमाया, तू उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। तब सैमुएल ने इस्राएल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। पहला सैमुएल 9वां बाब। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था, जिसका नाम कैस बिन अबियल बिन सवर बिन बकरूत बिन अफीक था। वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था, जिसका नाम साउल था, और बनी इस्राएल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क और सलेसा की सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको ना मिले। तब वो साइलेम की सरजमीन में गए, और वो वहां भी ना थे। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहां भी ना पाया। जब वो सौफ के मुल्क में पहुंचे, तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ, हम लौट जाएं, ता ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। उसने उससे कहा, देख, इस शहर में एक मर्दे खुदा है,
जिसकी बड़ी इज्जत होती है। जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशादान की हो चुकी, और कोई चीज हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्दे खुदा की नजर करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख, पाव मिस्काल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्दे खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले जमाना में इस्राएलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैब बीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चलें। सो वो उस शहर को जहां वो मर्दे खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिलीं जो पानी भरने जाती थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहाँ है? उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है, देखो वो तुम्हारे सामने ही है। सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मुकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे, वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मुकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले, और शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुएल उनके सामने आ रहा है, ताकि वो ऊंचे मुकाम को जाए। और खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा। तू उसे मसा करना, ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो, और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब सैमुएल साउल से दो चार हुआ, तो खुदावंद ने उससे कहा, देख, यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर सैमुएल के नजदीक जाकर उससे कहा कि मुझको जरा बता दे कि गैबीन का घर कहाँ है। सैमुएल ने साउल को जवाब दिया कि वो गैबीन मैं ही हूँ। मेरे आगे आगे ऊंचे मुकाम को जा, क्योंकि तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे, और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूंगा, और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूंगा। और तेरे गधे जिनको खोए हुए 3 दिन हुए, उनका ख्याल मत कर, क्योंकि वो मिल गए। और इस्राएलियों में जो कुछ मरगूब खातिर है, वो किसके लिए है? क्या वो तेरे और तेरे बाप के सारे घराना के लिए नहीं? साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? और क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीला के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? और सैमुएल साउल और उसके नौकर को मेहमान खाना में लाया, और उनको मेहमानों के दरमियान, जो कोई 30 आदमी थे, सदर जगह में बिठाया। और सैमुएल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया,
जिसके बारे में तुझसे कहा था कि इसे अपने पास रख छोड़ना, ले आ। बावर्ची ने वो रान ममा उसके जो उस पर था उठाकर शाऊल के सामने रख दी। तब शमूएल ने कहा, ये देख, जो रख लिया गया था उसे अपने सामने रख कर खा ले, क्योंकि वो इसे मोइन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ खाना खाया, और जब वो ऊंचे मुकाम से उतरकर शहर में आए, तो उसने शमूएल से घर की छत पर बातें की। और वो सवेरे उठे, और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा, तो शमूएल ने शाऊल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ कि मैं तुझे रुखसत करूं। सो शाऊल उठा, और वो और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहरा रह, ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। पहला शमूएल 10वां बाब। फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली, और उसके सिर पर उंडेली, और उसे चूमा, और कहा कि यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया, ताकि तू उसकी मीरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा, तो जिल्जा में, जो बिन्यामीन की सरहद में है, राखल की गौर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे, और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए। और देख, अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा, तो वहां 3 शख्स जो बैतल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे, और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिए जाता होगा। और वो तुझे सलाम करेंगे, और रोटी के वो गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा, जहां फिलिस्तियों की चौकी है। और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा, तो नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी, और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आएं, तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जजाल को जाना, और देख, मैं तेरे पास आऊंगा, ताकि सोख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के ज़बीहों को ज़िबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना, जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता न दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जूं ही उसने शमूएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए, तो नबियों की एक जमायत उसको मिली, और खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई, और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है,
تو वो एक दूसरे से कहने लगे, कैस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तभी से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मुकाम में आया। वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुएल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको जरा बता तो सही कि सैमुएल ने तुझसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र सैमुएल ने किया था न बताया। और सैमुएल ने लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हजूर बुलवाया, और उसने बनी इस्राएल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थीं रिहाई दी। पर तुमने आज अपने खुदा को, जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है, हकीर जाना, और उससे कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। बस सैमुएल इस्राएल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुर्रा बिन्यामीन के कबीला के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीला को खानदान खानदान करके नजदीक लाया, तो मतोरियों के खानदान का नाम निकला, और फिर कैस के बेटे साउल का नाम निकला। लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और सैमुएल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया, कि उसकी मानिंद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। फिर सैमुएल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावंद के हजूर रख दिया। उसके बाद सैमुएल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं, और साउल भी जुब्बा को अपने घर गया, और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। पर शरीरों में से बाज कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया। पहला सैमुएल 11वां बाब। तब अमोनी नाहस चढ़ाई करके याबेस जल्लाद के मुकाबिल खैमा जन हुआ, और याबेस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहदो पैमा कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब अमोनी नाहस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सबकी दाहिनी आंख निकाल डाली जाए, और मैं इसे सब इस्राएलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊं। तब याबेस के लोगों ने उससे कहा, हमको 7 दिन की मोहलत दे, ताकि हम इस्राएल की सब सरहदों में कासिद भेजें। तब अगर हमारा हमायती कोई ना मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे। और वो कासिद
साउल के जुब्बा में आए और उन्होंने लोगों को ये बातें कह सुनाई, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और साउल खेत से बैलों के पीछे पीछे चला आता था, और साउल ने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ कि रोते हैं। उन्होंने याबेस के लोगों की बातें उसे बताईं। जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई, और उसका गुस्सा नहायत भड़का। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा, और कासिदों के हाथ इस्राएल की सब सरहदों में भेज दिया, और ये कहा कि जो कोई आकर साउल और शमूएल के पीछे ना होले, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। और खुदावंद का खौफ लोगों पर छा गया, और वो यकतन होकर निकल आए, और उसने उनको बज़ख में गिना। सो बनी इस्राएल 3 लाख और यहूदा के मर्द 30,000 थे। और उन्होंने उन कासिदों से जो आए थे कहा कि तुम याबेस जल्लाद के लोगों से यूं कहना कि कल धूप तेज होने के वक्त तक तुम रिहाई पाओगे। सो कासिदों ने जाकर याबेस के लोगों को खबर दी, और वो खुश हुए। तब अहले याबेस ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे हमारे साथ करना। और दूसरी सुबह को साउल ने लोगों के 3 गौल किए, और वो रात के पिछले पहर लश्कर में घुसकर अमोनियों को कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि दिन बहुत चढ़ गया। और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर हो गए कि 2 आदमी भी कहीं एक साथ न रहे। और लोग शमूएल से कहने लगे, किसने ये कहा था कि क्या साउल हम पर हुकूमत करेगा? उन आदमियों को लाओ ताकि हम उनको कत्ल करें। साउल ने कहा, आज के दिन हरगिज कोई मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि खुदावंद ने इस्राएल को आज के दिन रिहाई दी है। तब शमूएल ने लोगों से कहा, आओ जेजाल को चलें, ताकि वहां सल्तनत को नए सिरे से कायम करें। तब सब लोग जेजाल को गए, और वहीं उन्होंने खुदावंद के हजूर साउल को बादशाह बनाया। फिर उन्होंने वहां खुदावंद के आगे सलामती के ज़बीहे ज़िबा किए, और वहीं साउल और सब इस्राएली मर्दों ने बड़ी खुशी मनाई। पहला शमूएल 12वां बाब। तब शमूएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी, और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बूढ़ा हूं, और मेरा सिर सफेद हो गया, और देखो, मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं। मैं हाजिर हूं, सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ, और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा, और ना हम पर जुल्म किया, और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्के मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो, ताकि मैं खुदावंद के हजूर
उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालकर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए, सो उसने उनको हसूर की फौज के सिपा सलार ससेरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाहे मुआब के हाथ बेच डाला, और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालेम और इस्तारात की परस्तिश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी परस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने योरबाल और बदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा, और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से, जो तुम्हारी चारों तरफ थे, रिहाई दी, और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनियामून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे। हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो, खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है, खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो, तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो, बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो, जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचे सैमुएल ने खुदावंद से अर्ज की, और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और सैमुएल से नहायत डर गए, और सब लोगों ने सैमुएल से कहा कि अपने खादिमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर ये शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ न करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी न करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की परस्तिश करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे, जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं, ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अभी भी शरारत ही करते जाओ,
تو تم और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। पहला शमूएल 13वां बाब। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3000 इस्राएली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतल के पहाड़ पर साउल के साथ, और 1000 बिन्यामीन के जुब्बा में योनन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को, जो जिबा में थे, कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने ये सुना, और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फूंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इस्राएल ने ये कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इस्राएल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जजाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार, और एक अम्बुआ कसीर जैसे समुन्दर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मिकमास में बैत-ओन के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इस्राएल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और घड़ों में जा छुपे। और बाज इब्रानी यरदन के पार जद और जलाद के इलाका को चले गए, पर साउल जजाल ही में रहा। और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन शमूएल के मुकर्रा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा। पर शमूएल जजाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। और जूं ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। शमूएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए, और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया, और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे। और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। शमूएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को, जो उसने तुझे दिया, नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी, क्योंकि खुदा ने एक शख्स को, जो उसके दिल के मुताबिक है, तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और शमूएल उठकर जजाल से बिन्यामीन के जुब्बा को गया। तब साउल ने उन लोगों को, जो उसके साथ हाजिर थे, गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा योनतन और उनके साथ के लोग बिन्यामीन के जिबा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमजन थे। और गारतगर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 ग्वाल होकर निकले,
ایک غول تو سوال کے علاقہ کو افورا کی راہ سے گیا، اور دوسرے غول نے بیت ہورون کی راہ لی، اور تیسرے غول نے اس سرحد کی راہ لی جس کا رخ وادی زبوئیم کی طرف دشت کے سامنے ہے۔ اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا، کیونکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں۔ سو سب اسرائیلی اپنی اپنی بھالی اور بھالے اور کلہاڑی اور کدھال کو تیز کرانے کے لیے فلسطینیوں کے پاس جاتے تھے، پر گدھالوں اور پھالیوں اور کانٹوں اور کلہاڑوں کے لیے اور پنیوں کے درست کرنے کے لیے وہ ریتی رکھتے تھے۔ سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا، لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے۔ اور فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو گئے۔ پہلا سموئیل 14واں باب۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا کہ آ ہم فلسطینیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلیں، پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ اور ساؤل جبہ کے نکاس پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقیم تھا، اور قریباً 600 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ اور اخیا بن اخیتوب جو یعقوب بن فخیاس بن ایلی کا بھائی اور سیلا میں خداوند کا کاہن تھا، افود پہنے ہوئے تھا، اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے۔ اور ان گھاٹیوں کے بیچ جن سے ہو کر یونتن فلسطینیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا، ایک طرف ایک بڑی نکیلی چٹان تھی، اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نکیلی چٹان تھی۔ ایک کا نام بوسیس تھا، دوسری کا نام سنا۔ ایک تو شمال کی طرف مکماس کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبہ کے مقابل تھی۔ سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا، آ ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں۔ اس کے صلہ بردار نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل، میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ تب یونتن نے کہا، دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے۔ اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو، تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ، تو ہم چڑھ جائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا۔ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا، اور فلسطی کہنے لگے، دیکھو یہ عبرانی ان سوراخوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں۔ اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے صلہ بردار سے کہا، ہمارے پاس آؤ تو سہی، ہم تم کو ایک چیز دکھائیں۔ سو یونتن نے اپنے صلہ بردار سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلا، کیونکہ خداوند نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا صلہ بردار تھا۔
اور وہ यूनतन के सामने गिरते गए, और उसका सिला बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खूनरेजी जो यूनतन और उसके सिला बरदार ने की, तकरीबन 20 आदमियों की थी, जो कोई 1 बिघा जमीन की रेघारी में मारे गए। तब लश्कर और मैदान और सब लोगों में लर्जिश हुई, और चौकी के सिपाही और गारतगार भी कांप गए, और जलजला आया। सो नहायत शदीद कपकपी हुई, और साउल के निगहबानों ने, जो बिन्यामीन के जिब्बा में थे, नजर की और देखा कि भीड़ घटती जाती है, और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तब साउल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, शुमार करके देखो कि हम में से कौन चला गया है। सो उन्होंने शुमार किया तो देखा यूनतन और उसका सिला बरदार गायब था। और साउल ने अखिया से कहा, खुदा का संदूक यहाँ ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बनी इस्राएल के साथ वहीं था। और जब साउल काहिन से बातें कर रहा था, तो फिलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी, वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले। और साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए, और देखा कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है, और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो इब्रानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तियों के साथ थे, और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिर कर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और यूनतन के हमरा थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी, जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में छुप गए थे, ये सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में उनका पीछा किया। सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को रिहाई दी, और लड़ाई बैतौन के उस पार तक पहुंची। और इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे, क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम न हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले लूं, उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मालूम हो। इस सबब से उन लोगों में से किसी ने खाना चखा तक न था। और सब लोग जंगल में जा पहुंचे, और वहां जमीन पर शहद था। और जब ये लोग उस जंगल में पहुंच गए, तो देखा कि शहद टपक रहा है, पर कोई अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले गया, इसलिए कि उनको कसम का खौफ था। लेकिन यूनतन ने अपने बाप को उन लोगों को कसम देते नहीं सुना था। सो उसने अपने हाथ के आसा के सिरे को शहद के छत्ते में भोंका, और अपना हाथ अपने मुंह से लगा लिया, और उसकी आंखों में रोशनी आई। तब उन लोगों में से एक ने उससे कहा कि तेरे बाप ने लोगों को कसम देकर सख्त ताकीद की थी, और कहा था कि जो शख्स आज के दिन कुछ खाना खाए वो मालून हो। और लोग बेदम से हो रहे थे। तब यूनतन ने कहा कि मेरे बाप ने मुल्क को दुख दिया है। देखो मेरी आंखों में जरा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर सब लोग दुश्मन की लूट में से जो उनको मिली दिल खोल कर खाते, क्योंकि अभी तो फिलिस्तियों में कोई बड़ी खूनरेजी भी नहीं हुई है। और उन्होंने उस दिन मिक्कास से अलेओन तक फिलिस्तियों को मारा, और लोग बहुत ही बेदम हो गए। सो वो लोग लूट पर गिरे,
और भेड़ बकरियों और बैलों और बछड़ों को लेकर उनको जमीन पर ज़िबा किया और खून समेत खाने लगे। तब उन्होंने शाऊल को खबर दी कि देख, लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा, तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने ढलका लाओ। फिर शाऊल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए और यहीं ज़िबा करे और खाए और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनहगार ना बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया। और शाऊल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर शाऊल ने कहा, आओ, रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करें और पौ फटने तक उनको लूटें और उनमें से एक मर्द को भी ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहन ने कहा कि आओ, हम यहाँ खुदा के नजदीक हाजिर हों। और शाऊल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उनको इस्राएल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब न दिया। तब शाऊल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो, यहाँ नजदीक आओ और तहकीक करो और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ। क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम, जो इस्राएल को रिहाई देता है, अगर वो मेरे बेटे यूनतन ही का गुनाह हो, वो जरूर मारा जाएगा। पर उन सब लोगों में से किसी आदमी ने उसको जवाब ना दिया। तब उसने सब इस्राएलियों से कहा, तुम सब के सब एक तरफ हो जाओ और मैं और मेरा बेटा यूनतन दूसरी तरफ हो जाएंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो तू मुनासिब जाने सो कर। तब शाऊल ने खुदावंद इस्राएल के खुदा से कहा, हक को जाहिर कर दे। सो चिट्ठी यूनतन और शाऊल के नाम पर निकली और लोग बच गए। तब शाऊल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे यूनतन के नाम पर कुर्रा डालो। तब यूनतन पकड़ा गया और शाऊल ने यूनतन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। यूनतन ने उसे बताया, मैंने बेशक अपने हाथ के आसा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख, मुझे मरना होगा। शाऊल ने कहा, खुदा ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, क्योंकि ऐ यूनतन, तू जरूर मारा जाएगा। तब लोगों ने शाऊल से कहा, क्या यूनतन मारा जाए, जिसने इस्राएल को ऐसा बड़ा छुटकारा दिया है? ऐसा न होगा, खुदावंद की हयात की कसम है कि उसके सिर का एक बाल भी जमीन पर गिरने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आज खुदा के साथ होकर काम किया है। सो लोगों ने यूनतन को बचा लिया और वो मारा न गया। और शाऊल फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और फिलिस्ती अपने मुकाम को चले गए। जब शाऊल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अम्मोन और अदोम और जूबा के बादशाहों और फिलिस्तियों से लड़ा। और वो जिस जिस तरफ रजू होता, उनका बुरा हाल करता था। और उसने बहादुरी करके अमालीकियों को मारा और इस्राएल को उनके हाथ से छुड़ाया, जो उनको लूटते थे। जब शाऊल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अम्मोन
साउल के बेटे योनातान और एस्वी और मिलके यशुआ थे, और उसकी दोनों बेटियों के नाम ये थे। बड़ी का नाम मेरब और छोटी का नाम मीकल था। और साउल की बीवी का नाम अखियोनोएम था, जो अखीमियास की बेटी थी। और उसकी फौज के सरदार का नाम अबनैयर था, जो साउल के चचा नैयर का बेटा था। और साउल के बाप का नाम कैस था, और अबनैयर का बाप नैयर अबीएल का बेटा था। और साउल की जिंदगी भर फिलिस्तियों से सख्त जंग रही। सो जब साउल किसी जोरावर मर्द या सूरमा को देखता था, तो उसे अपने पास रख लेता था। पहला शमूएल 15वां बाब। और शमूएल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया। और जब ये मिस्र से निकल आए, तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तेलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। और साउल ने कैनियों से कहा कि तुम चल दो, अमालीकियों के बीच से निकल जाओ, ता न हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं। इसलिए कि तुम सब इस्राएलियों से, जब वो मिस्र से निकल आए, मेहर के साथ पेश आए। सो कियानी अमालीकियों में से निकल गए। और साउल ने अमालीकियों को हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने है, मारा। और अमालीकियों के बादशाह अज्जाज को जीता पकड़ा, और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अज्जाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को, और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी, नेस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस शमूएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और शमूएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे। और शमूएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जेजाल को चला गया है। फिर शमूएल साउल के पास गया, और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बनबाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ? साउल ने कहा कि ये लोग उनको अमालीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा,
تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا۔ تب سیموئیل نے ساؤل سے کہا، ٹھہر جا، اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اس نے کہا، بتائیے۔ سیموئیل نے کہا، گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ اور خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گنہگار امالیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہ۔ پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے تو خداوند کا حکم مانا، اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں، اور امالیکیوں کو نیست کر دیا۔ پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا، لے آئے، تاکہ ججال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں۔ سیموئیل نے کہا کہ خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے۔ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند کو سجدہ کروں۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا، کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے، اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ اور جیسے ہی سیموئیل جانے کو مڑا، ساؤل نے اس کے حبہ کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا۔ تب سیموئیل نے اس سے کہا، خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی، اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے۔ اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے۔ اس نے کہا، میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر، اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ پس سیموئیل لوٹ کر ساؤل کے پیچھے ہو لیا، اور ساؤل نے خداوند کو سجدہ کیا۔ تب سیموئیل نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ۔ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا، اور اجاج کہنے لگا، فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی۔ سیموئیل نے کہا، جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا، ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی۔ اور سیموئیل نے اجاج کو ججال میں خداوند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور سیموئیل راما کو چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جبہ کو گیا، اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا، کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا۔ اور خداوند
साउल को बनी इसराइल का बादशाह करके मलूल हुआ। पहला सैमुएल 16वां बाब। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इसराइल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावंद ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को आया हूं, और यस्सी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। और सैमुएल ने वही जो खुदावंद ने कहा था किया, और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है। उसने कहा, सुलह के ख्याल से? मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूं। तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यस्सी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो एलीयाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके आगे है। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। तब यस्सी ने अबीनदाब को बुलाया और उसे सैमुएल के सामने से निकाला। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। फिर यस्सी ने सम्मा को आगे किया। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला। और सैमुएल ने यस्सी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और साउल के मुलाजमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। सो हमारा मालिक अब अपने खादिमों को जो उसके सामने हैं हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो। और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूहें तुझ पर चढ़ें, वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। साउल ने अपने खादिमों से कहा, खैर, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द
اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ پس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو، جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے، میرے پاس بھیج دے۔ تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھیں، اور مے کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا، اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلہ بردار ہو گیا۔ اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے، کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے۔ سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا، اور ساؤل کو راحت ہوتی، اور وہ بحال ہو جاتا تھا، اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ پہلا سیموئیل 17 باب۔ پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور ازکیہ کے درمیان افسد میم میں خیمہ زن ہوئے، اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے، اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا، جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساک پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں صف آرائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی وصیت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراسان ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا، اس کے 8 بیٹے تھے، اور وہ آپ ساؤل کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بڈھا اور عمر رسیدہ تھا۔ اور یسی کے 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے، اور اس کے 3 بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے: الیاب جو پہلوٹا تھا، دوسرا ابیناداب، اور تیسرا سما، اور داؤد سب سے چھوٹا تھا۔ اور 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے تھے، اور داؤد
बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था, और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। और यस्सी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से एक एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे, और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा, और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है, और उनकी कुछ निशानी ले आ। और साउल और वो भाई और सब इस्राएली मर्द एला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यस्सी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छक्कड़ों के पड़ाव में पहुंचा। और इस्राएलियों और फिलिस्तियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफराई की, और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया, और जाकर अपने भाइयों से खैरो आफियत पूछी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो, वो पहलवान जात का फिलिस्ती, जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकला। और उसने फिर वैसी ही बातें की, और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो? यकीनन ये इस्राएल की फसीहत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले, उसे बादशाह बड़ी दौलत से नेहाल करेगा, और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा, और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आजाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलिस्ती को मारकर ये नंग इस्राएल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा? क्योंकि ये नामख्तून फलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत करे? और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले, ये सलूक किया जाएगा। और उसके सबसे बड़े भाई अलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना। और अलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का, और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं। तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिरकर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा, और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने की सुनने में आईं, तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया, और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल न घबराए। तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है, और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था।
और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा। सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानिंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावन तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खौद उसके सिर पर रखा और उसे जर्रा भी पहनाई। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलिस्ती के नजदीक चला, और वो फलिस्ती भड़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरो और नाजुक चेहरे का था। सो फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सिर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमायत जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है, और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और भड़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार न थी, और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सिर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे, और इस्राएल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फिलिस्तियों को गई और अक्रून के फाटकों तक रेंगदा। और फिलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे वो शरियम के रास्ता में
اور جات اور اکرون تک گرتے گئے۔ تب بنی اسرائیل فلسطینیوں کے تعاقب سے الٹے پھرے اور ان کے خیموں کو لوٹا، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لایا اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا۔ جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابینیر سے پوچھا، ابینیر، یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ ابینیر نے کہا، اے بادشاہ، تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا۔ تب بادشاہ نے کہا، تو تحقیق کر کہ یہ نوجوان کس کا بیٹا ہے۔ اور جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابینیر اسے لے کر ساؤل کے پاس لایا، اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ تب ساؤل نے اس سے کہا، اے جوان، تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے جواب دیا، میں تیرے خادم بیت لحمی یسی کا بیٹا ہوں۔ پہلا سموئیل 18واں باب۔ جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا۔ اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے وہ قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی، اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا وہ جاتا اور عقل مندی سے کام کرتا تھا، اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا۔ اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی تھی۔ جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں، اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور ساؤل نہایت خفا ہوا، کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا۔ اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا، اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا۔ تب ساؤل نے بھالا چلایا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھدوا دوں گا، اور داؤد اس کے سامنے سے 2 بار ہٹ گیا۔ سو ساؤل داؤد سے ڈرا کرتا تھا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور ساؤل سے جدا ہو گیا تھا۔ اس لیے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدا کر کے اسے 1000 جوانوں کا سردار بنا دیا، اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا۔ اور داؤد اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ عقل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا، پر تمام اسرائیل اور یہودا کے لوگ داؤد کو پیار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا کہ دیکھ، میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیاہ دوں گا، تو فقط میرے لیے بہادری کا کام کر اور خداوند کی لڑائیاں لڑ، کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر چلے۔
दाऊद ने साउल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरी हस्ती ही क्या, और इसराइल में मेरे बाप का खानदान क्या है कि मैं बादशाह का दामाद बनूं। पर जब वक्त आ गया कि साउल की बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए, तो वो महलाती अद्रियल से ब्याह दी गई, और साउल की बेटी मेकल दाऊद को चाहती थी। सो उन्होंने साउल को बताया, और वो इस बात से खुश हुआ। तब साउल ने कहा कि मैं उसी को उसे दूंगा, ताकि ये उसके लिए फंदा हो और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। सो साउल ने दाऊद से कहा कि इस दूसरी दफा तो तू आज के दिन मेरा दामाद हो जाएगा। और साउल ने अपने खादिमों को हुक्म किया कि दाऊद से चुपके चुपके बातें करो, और कहो कि देख, बादशाह तुझसे खुश है, और उसके सब खादिम तुझे प्यार करते हैं, सो अब तू बादशाह का दामाद बन जा। चुनाचे साउल के मुलाजमों ने ये बातें दाऊद के कान तक पहुंचाईं। दाऊद ने कहा, क्या बादशाह का दामाद बनना तुमको कोई हल्की बात मालूम होती है, जिस हाल के मैं गरीब आदमी हूं और मेरी कुछ वुक्कत नहीं। सो साउल के मुलाजमों ने उसे बताया कि दाऊद यूं कहता है। तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से कहना कि बादशाह मेहर नहीं मांगता, वो फक्त फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है, ताकि बादशाह के दुश्मनों से इंतकाम लिया जाए। साउल का ये इरादा था कि दाऊद को फिलिस्तियों के हाथ से मरवा डाले। जब उसके खादिमों ने ये बातें दाऊद से कहीं, तो दाऊद बादशाह का दामाद बनने को राजी हो गया। और हनूज दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि दाऊद उठा और अपने लोगों को लेकर गया और 200 फिलिस्ती कत्ल कर डाले। और दाऊद उनकी खलड़ियां लाया, और उन्होंने उनकी पूरी तादाद में बादशाह को दिया, ताकि वो बादशाह का दामाद हो। और साउल ने अपनी बेटी मेकल उसे ब्याह दी। और साउल ने देखा और जान लिया कि खुदावंद दाऊद के साथ है। और साउल की बेटी मेकल उसे चाहती थी, और साउल दाऊद से और भी डरने लगा। और साउल बराबर दाऊद का दुश्मन रहा। फिर फिलिस्तियों के सरदारों ने धावा किया, और जब जब उन्होंने धावा किया, साउल के सब खादिमों की निस्बत दाऊद ने ज्यादा दानाई का काम किया। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। पहला शमूएल 19वां बाब। और साउल ने अपने बेटे योनातान और अपने सब खादिमों से कहा कि दाऊद को मार डालो। लेकिन साउल का बेटा योनातान दाऊद से बहुत खुश था। सो योनातान ने दाऊद से कहा, मेरा बाप तेरे कत्ल की फिक्र में है, इसलिए तू सुबह को अपना ख्याल रखना और किसी पोशीदा जगह में छुपे रहना, और मैं बाहर जाकर उस मैदान में जहां तू होगा अपने बाप के पास खड़ा हूंगा, और अपने बाप से तेरी बाबत गुफ्तगू करूंगा। और अगर मुझे कुछ मालूम हो जाए तो तुझे बता दूंगा। और योनातान ने अपने बाप साउल से दाऊद की तारीफ की, और कहा कि बादशाह अपने खादिम दाऊद से बदी ना करे, क्योंकि उसने तेरा कुछ गुनाह नहीं किया, बल्कि तेरे लिए उसके काम बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और उस फिलिस्ती को कत्ल किया। और खुदावंद ने सब इस्राएलियों के लिए बड़ी फतह कराई। तूने ये देखा और खुश हुआ, पस तू किस लिए दाऊद को बेसबब कत्ल करके बेगुनाह के खून का मुजरम बनना चाहता है? और साउल ने योनातान की बात सुनी, और साउल ने कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम है, वो मारा नहीं जाएगा। और योनातान ने दाऊद को बुलाया, और उसने वो सब बातें उसको बताईं। और योनातान दाऊद को साउल के पास लाया, और वो पहले की तरह उसके पास रहने लगा।
और फिर जंग हुई और दाऊद निकला और फिलिस्तियों से लड़ा और बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल किया, और वो उसके सामने से भागे। और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह साउल पर जब वो अपने घर में अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, चढ़ी और दाऊद हाथ से बजा रहा था। और साउल ने चाहा कि दाऊद को दीवार के साथ भाले से छेद दे, पर वो साउल के आगे से हट गया और भाला दीवार में जा घुसा, और दाऊद भागा और उस रात बच गया। और साउल ने दाऊद के घर पर कासद भेजे कि उसकी ताक में रहें और सुबह को उसे मार डालें। सो दाऊद की बीवी मेकल ने उससे कहा कि अगर आज की रात तू अपनी जान ना बचाए तो कल मारा जाएगा। और मेकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया। सो वो चल दिया और भागकर बच गया। और मेकल ने एक बुत को लेकर पलंग पर लिटा दिया और बकरियों के बाल का तकिया सरहाने रखकर उसे कपड़ों से ढांक दिया। और जब साउल ने दाऊद के पकड़ने को कासद भेजे तो वो कहने लगी कि वो बीमार है। और साउल ने हरकारों को भेजा कि दाऊद को देखें, और कहा कि उसे पलंग समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे कत्ल करूं। और जब वो कासिद अंदर आए तो देखा कि पलंग पर बुत पड़ा है और उसके सरहाने बकरियों के बाल का तकिया है। तब साउल ने मेकल से कहा कि तूने मुझसे क्यों ऐसी दगा की और मेरे दुश्मन को ऐसा जाने दिया कि वो बच निकला। मेकल ने साउल को जवाब दिया कि वो मुझसे कहने लगा, मुझे जाने दे, मैं क्यों तुझे मार डालूं। और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में सैमुएल के पास आकर जो कुछ साउल ने उससे किया था सब उसको बताया। तब वो और सैमुएल दोनों नेवत में जाकर रहने लगे। और साउल को खबर मिली कि दाऊद रामा के बीच नेवत में है। और साउल ने दाऊद को पकड़ने को कासद भेजे, और उन्होंने जो देखा कि नबियों का मजमा नबूवत कर रहा है और सैमुएल उनका पेशवा बना खड़ा है, तो खुदा की रूह साउल के कासदों पर नाजल हुई और वो भी नबूवत करने लगे। और जब साउल तक ये खबर पहुंची तो उसने और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। और साउल ने फिर तीसरी बार और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। तब वो आप रामा को चला और उस बड़े कुएं में जो सीकू में है पहुंचकर पूछने लगा कि सैमुएल और दाऊद कहाँ हैं। और किसी ने कहा कि देख, वो रामा के बीच नेवत में हैं। तब वो उधर रामा के नेवत की तरफ चला, और खुदा की रूह उस पर भी नाज़िल हुई, और वो चलते चलते नबूवत करता हुआ रामा के नेवत में पहुंचा। और उसने भी अपने कपड़े उतारे, और वो भी सैमुएल के आगे नबूवत करने लगा, और उस सारे दिन और सारी रात नंगा पड़ा रहा। इसलिए ये कहावत चली, क्या साउल भी नबियों में है? पहला सैमुएल 20वां बाब। और दाऊद रामा के नेवत से भागा और युनतन के पास जाकर कहने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरा गुनाह क्या है? मैंने तेरे बाप के आगे कौन सी तकसीर की है जो वो मेरी जान का ख़्वाह है? उसने उससे कहा कि खुदा न करे तू मारा नहीं जाएगा। देख, मेरा बाप कोई काम बड़ा हो या छोटा नहीं करता जब तक उसे मुझको ना बताए। फिर भला मेरा बाप इस बात को क्यों मुझसे छुपाएगा? ऐसा नहीं। तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बाखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे करम की नजर है। सो वो सोचता होगा कि युनतन को ये मालूम ना हो, नहीं तो वो रंजीदा होगा। पर यकीनन खुदावन की हयात और तेरी जान की कसम,
کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ داؤد نے یونتن سے کہا کہ دیکھ، کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں۔ اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت لحم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے۔ اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ، کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد میں داخل کر لیا ہے۔ پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال، تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یونتن نے کہا، ایسی بات کبھی نہ ہوگی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا؟ پھر داؤد نے یونتن سے کہا، اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا؟ یونتن نے داؤد سے کہا، چل ہم میدان کو نکل جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے۔ تب یونتن داؤد سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے کہ جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے، تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کروں تاکہ تو سلامت چلا جائے، اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا۔ اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا۔ سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے، اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا، کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی، اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا، اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے، اور میں اس طرف 3 تیر اس طرح چلاؤں گا گویا نشانہ مارتا ہوں، اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھونڈ لے آ۔ سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو ان کو اٹھا کر لے آنا، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان۔ پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو اپنی راہ لینا، کیونکہ خداوند نے تجھے رخصت کیا ہے۔ رہا وہ معاملہ جس کا چرچا تو نے اور میں نے کیا ہے، سو دیکھ خداوند ابد تک میرے اور تیرے درمیان رہے۔ پس داؤد میدان میں جا چھپا، اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا، اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا،
और योनतन खड़ा हुआ, और अबनेर साउल के पहलू में बैठा, और दाऊद की जगह खाली रही। लेकिन उस रोज साउल ने कुछ न कहा, क्योंकि उसने गुमान किया कि उसे कुछ हो गया होगा। वो नापाक होगा, वो जरूर नापाक ही होगा। और नए चांद के बाद दूसरे दिन दाऊद की जगह फिर खाली रही। तब साउल ने अपने बेटे योनतन से कहा, क्या सबब है कि यस्सी का बेटा ना तो कल खाने पर आया, न आज आया है? तब योनतन ने साउल को जवाब दिया कि दाऊद ने मुझसे बजद होकर बैतलहम जाने को रुखसत मांगी। वो कहने लगा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे जाने दे, क्योंकि शहर में हमारे घराने का ज़बीहा है, और मेरे भाई ने मुझे हुक्म किया है कि हाजिर रहूं। अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो मुझे जाने दे कि अपने भाइयों को देखूं। इसीलिए वो बादशाह के दस्तरखान पर हाजिर नहीं हुआ। तब साउल का गुस्सा योनतन पर भड़का, और उसने उससे कहा, ऐ कज रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की बरहंगी की शर्मिंदगी के लिए यस्सी के बेटे को चुन लिया है? क्योंकि जब तक यस्सी का ये बेटा रुए जमीन पर जिंदा है, ना तो तुझको कयाम होगा, ना तेरी सल्तनत को। इसीलिए अभी लोग भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि उसका मरना जरूर है। तब योनतन ने अपने बाप साउल को जवाब दिया, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब साउल ने भाला फेंका कि उसे मारे। इससे योनतन जान गया कि उसके बाप ने दाऊद के कत्ल का पूरा इरादा किया है। सो योनतन बड़े गुस्से में दस्तरखान पर से उठ गया, और महीना के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वो दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुस्वा किया। और सुबह को योनतन उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था, मैदान को गया, और एक छोकरा उसके साथ था। और उसने अपने छोकरे को हुक्म किया कि दौड़, और ये तीर जो मैं चलाता हूँ ढूंढ ला। और जब वो लड़का दौड़ा जा रहा था, तो उसने ऐसा तीर लगाया जो उससे आगे गया। और जब वो छोकरा उस तीर की जगह पहुंचा जिसे योनतन ने चलाया था, तो योनतन ने छोकरे के पीछे पुकार कर कहा, क्या वो तीर तेरी उस तरफ नहीं? और योनतन उस छोकरे के पीछे चिल्लाया, तेज जा, जल्दी कर, ठहर मत। सो योनतन के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा, पर उस छोकरे को कुछ मालूम ना हुआ। फक्त दाऊद और योनतन ही इसका भेद जानते थे। फिर योनतन ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर को ले जा। जूं ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और जमीन पर ऊंधा होकर 3 बार सिजदा किया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बाहम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। और योनतन ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अब तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और योनतन शहर में चला गया। पहला शमूएल 21वां बाब। और दाऊद नोब में अखीमलेक काहिन के पास आया, और अखीमलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अखीमलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूं और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलानी फलानी जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे हां क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे
یا जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ता के वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफर है, तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज ही तो जरूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटियां वहां नहीं थीं, फक्त नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके एवज उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। और वहां उस दिन साउल के खादिमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था, उसका नाम अदोमी दोएग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेजा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फिलिस्ती जूलियत की तलवार, जिसे तूने अलेहा की वादी में कत्ल किया, कपड़े में लिपटी हुई अफोद के पीछे रखी है। अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले, उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं है। दाऊद ने कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, वो ही मुझे दे। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह एकस के पास चला गया। और एकस के मुलाजिमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारह में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखीं और जात के बादशाह एकस से नहायत डरा, सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब एकस ने अपने नौकरों से कहा, लो ये आदमी तो सड़ी है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सीढ़ियों की जरूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सीढ़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? पहला शमूएल 22वां बाब। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम के मगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। और वहां से दाऊद मुआब के मिस्फा को गया और मुआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को जरा यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम ना हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको शाह मुआब के सामने ले आया। सो वो जब तक दाऊद गढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, रवाना हो और यहूदा के मुल्क में जा। सो दाऊद रवाना हुआ और हारत के वन में चला गया। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है, और साउल उस वक्त रामा के जिब्बा में झाओ के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, और उसके खादिम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादिमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ऐ बिन्यामीनियों, क्या यस्सी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और पाकिस्तान देगा?
اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا؟ اور جب تم سب نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے عہد و پیمان کرتا ہے، تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا، اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لیے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو ابھارا ہے، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ تب ادومی دویگ نے، جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا، جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخیتوب کے بیٹے اخیملک کاہن کے پاس آتے دیکھا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زادیرا دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی۔ تب بادشاہ نے اخیتوب کے بیٹے اخیملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو، یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے، بلوا بھیجا، اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور ساؤل نے کہا، اے اخیتوب کے بیٹے، تو سن۔ اس نے کہا، اے میرے مالک، میں حاضر ہوں۔ اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تم نے، یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے، کیوں میرے خلاف سازش کی کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی، اور اس کے لیے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ تب اخیملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں داؤد کی طرح امانت دار کون ہے؟ وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے، اور کیا میں نے آج ہی اس کے لیے خدا سے سوال کرنا شروع کیا؟ ایسی بات مجھ سے دور رہے۔ بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا، نہ تھوڑا نہ بہت۔ بادشاہ نے کہا، اے اخیملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے۔ اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے، مجھے نہیں بتایا۔ لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا۔ تب بادشاہ نے دویگ سے کہا، تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر۔ سو ادومی دویگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے، اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہ دیگ کیا۔ اور اخیتوب کے بیٹے اخیملک کے بیٹوں میں سے ایک، جس کا نام ابیاتر تھا، بچ نکلا اور داؤد کے پاس بھاگ گیا۔ اور ابیاتر نے داؤد کو خبر دی کہ ساؤل نے خداوند کے کاہنوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ داؤد نے ابیاتر سے کہا، میں اسی دن جب ادومی دویگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا۔ تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں، سو تو میرے ساتھ رہ اور مت ڈر۔ جو تیری جان کا خواہاں ہے وہ میری جان کا خواہاں ہے، سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا۔ پہلا سیموئیل 23واں باب۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ، فلسطی کیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا، فلسطیوں کو مار اور کیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ، ہم تو یہیں
यहूदा में डरते हैं। बस हम केला को जाकर फलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज्यादा ना डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया। खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ, केला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग केला को गए और फलिस्तियों से लड़े और उनकी मुआशी ले आए और उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने कैलियों को बचाया। जब अखीमलेक का बेटा अबीयातर दाऊद के पास केला को भागा तो उसके हाथ में एक अफोद था जिसे वो साथ ले गया था, और साउल को खबर हुई कि दाऊद केला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं, तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया, ताकि केला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातर काहिन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदा ने ये कतई सुना है कि साउल केला को आना चाहता है, ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या केला के लोग मुझको उसके हवाला कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदा ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या केला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाला कर देंगे? खुदावंद ने कहा, वो तुझे हवाला कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग, जो करीबन 600 थे, उठकर केला से निकल गए और जहां कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद केला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। और दाऊद ने बियाबान के किलों में सकूनत की और दस्ते ज़ैफ के कोहिस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाला ना किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते ज़ैफ के बन में था, और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया, और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा, और तू इस्राएल का बादशाह होगा, और मैं तुझसे दूसरे दर्जा पर हूँगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहदो पैमान किया, और दाऊद बन में ठहरा रहा, और यूनतन अपने घर को गया। तब ज़ैफ के लोग जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के किलों में दश्त के जनूब की तरफ छिपा नहीं है? सो अब ए बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरजू आने की है, उसके मुताबिक आ, और उसको बादशाह के हाथ में हवाला करना हमारा जिम्मा रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो, और उसकी जगह को देखकर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहां देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देख भाल कर जहां जहां वो छिपा करता है, उन ठिकानों का पता लगाकर जरूर मेरे पास फिर आओ, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अगर वो इस मुल्क में कहीं भी हो, तो मैं उसे यहूदा के हजारों हजार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और साउल से पेशतर ज़ैफ को गए, लेकिन दाऊद और उसके लोग माउन के बियाबान में थे, जो दश्त के
जनूब की तरफ मैदान में था। और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले, और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और माउन के बियाबान में रहने लगा। और साउल ने ये सुनकर माउन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया। और साउल पहाड़ की इस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासिद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी चल, क्योंकि फिलिस्तियों ने मुल्क पर हमला किया है। सो साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का मुकाबला करने को गया। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम सले हम खलूत रखा। और दाऊद वहां से चला गया और ऐन जदी के किलों में रहने लगा। पहला शमूएल 24वां बाब। जब साउल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तो उसे खबर मिली कि दाऊद ऐन जदी के बियाबान में है। सो साउल सब इस्राएलियों में से 3000 छैदा मर्द लेकर जंगली बकरों की चट्टानों पर दाऊद और उसके लोगों की तलाश में चला। और वो रास्ता में भेड़ सालों के पास पहुंचा, जहां एक गार था, और साउल उस गार में फरागत करने घुसा। और दाऊद अपने लोगों समेत उस गार के अंदरूनी खानों में बैठा था। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख, मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में करूंगा, और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर साउल के जुब्बा का दामन चुपके से काट ले गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने साउल के जुब्बा का दामन काट लिया था। और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद न करे कि मैं अपने मालिक से, जो खुदावंद का ममसू है, ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। सो दाऊद ने अपने लोगों को ये बातें कहकर रोका और उनको साउल पर हमला करने ना दिया। और साउल उठकर गार से निकला और अपनी राह ली। और बाद उसके दाऊद भी उठा और उस गार में से निकला और साउल के पीछे पुकार कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक बादशाह। जब साउल ने पीछे फिरकर देखा, तो दाऊद ने ऊंधे मुंह गिरकर सिजदा किया। और दाऊद ने साउल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है? देख, आज के दिन तूने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद ने गार में आज ही तुझे मेरे हाथ में कर दिया। और बाजों ने मुझसे कहा भी कि तुझे मार डालूं, पर मेरी आंखों ने तेरा लिहाज किया। और मैंने कहा कि मैं अपने मालिक पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। मां सवाए इसके, ऐ मेरे बाप, देख, ये भी देख कि तेरे जुब्बे का दामन मेरे हाथ में है। और चूंकि मैंने तेरे जुब्बा का दामन काटा और तुझे मार नहीं डाला, सो तू जान ले और देख ले कि मेरे हाथ में किसी तरह की बदी या बुराई नहीं, और मैंने तेरा गुनाह नहीं किया, गो तू मेरी जान लेने के दर पे है। खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे, और खुदावंद तुझ से मेरा इंतकाम ले, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। कदीम लोगों की मिसल है कि बुरों से बुराई होती है, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला? तू किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे? बस खुदावंद ही मुंसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान फैसला करे, और देखे और मेरा मुकदमा लड़े, और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए।
और ऐसा हुआ कि जब दाऊद ये बातें साउल से कह चुका, तो साउल ने कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? और साउल चिल्लाकर रोने लगा। और उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज्यादा सादिक है, इसलिए कि तूने मेरे साथ भलाई की है, हालांकि मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि तूने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि जब खुदावंद ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तो तूने मुझे कत्ल न किया। भला क्या कोई अपने दुश्मन को पाकर उसे सलामत जाने देता है? सो खुदावंद उस नेकी के एवज जो तूने मुझसे आज के दिन की, तुझको नेक जजा दे। और अब देख, मैं खूब जानता हूं कि तू यकीनन बादशाह होगा, और इस्राएल की सल्तनत तेरे हाथ में पड़कर कायम होगी। सो अब मुझसे खुदावंद की कसम खा कि तू मेरे बाद मेरी नस्ल को हलाक नहीं करेगा, और मेरे बाप के घराने में से मेरे नाम को मिटा नहीं डालेगा। सो दाऊद ने साउल से कसम खाई, और साउल घर को चला गया, पर दाऊद और उसके लोग उस घर में जा बैठे। पहला शमूएल 25वां बाब। और शमूएल मर गया, और सब इस्राएली जमा हुए, और उन्होंने उस पर नोहा किया, और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया, और माउन में एक शख्स रहता था, जिसकी मलकियत किरमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था, और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था, और वो कालिब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए, और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ, और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे मालो असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे हां बाल कुतरने वाले हैं, और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे, और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब तक वो किरमल में हमारे साथ रहे, उनकी कोई चीज खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ, और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ में आए, अपने खादिमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं, और चुप हो रहे। नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है, और यस्सी का बेटा कौन है? इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और जबिये जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़िबा किए हैं, लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं? सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए, और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी, और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमाइल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले, और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नाबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को
मुबारकबाद देने को कासिद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ, और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज गुम न हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीजे और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खूशे और इंजीर की 200 टिक्कियां साथ लीं और उनको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। और उसने अपने शोहर नाबाल को खबर ना की। और ऐसा हुआ कि जूं ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीजों में से कोई चीज गुम न हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं, तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा ही करेगा। और अबीजेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे ओंधी गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। और वो उसके पांवों पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर ऐ मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे, और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूं अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। और अब ऐ मेरे मालिक, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध कि खुदावंद ने जो तुझे खूनरेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदखवा नाबाल की मानंद ठहरें। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है, उन जवानों को जो मेरे खुदा की पैरवी करते हैं दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह मुआफ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयां लड़ता है, और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। और गो इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे, तो भी मेरे मालिक की जान जिंदगी के लुकबचा में खुदावंद तेरे खुदा के साथ बंधी रहेगी। पर तेरे दुश्मनों की जानें वो गोया फलाखन में रख कर फेंक देगा। और जब खुदावंद मेरे मालिक से वो सब नेकियां जो उसने तेरे हक में फरमाई हैं कर चुकेगा और तुझको इस्राएल का सरदार बना देगा, तो मुझे इसका गम और मेरे मालिक को ये दिली सदमा ना होगा कि तूने बेसबब खून बहाया या मेरे मालिक ने अपना इंतकाम लिया। और जब खुदावंद मेरे मालिक से भलाई करे तो तू अपनी लौंडी को याद करना। दाऊद ने अबीजेल से कहा,
کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک۔ تو خود بھی مبارک ہو، جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس سے کہا، اپنے گھر سلامت جا۔ دیکھ، میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابیجیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشہ میں چور تھا۔ سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا، اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو، جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا۔ اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابیجیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیعہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیانے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ، تیری لونڈی تو نوکر ہے، تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جلوں میں تھیں ساتھ لے لیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزریل کی اخیونوم کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو، جو داؤد کی بیوی تھی، لیس کے بیٹے جلمی فلیتی کو دے دیا تھا۔ پہلا سموئیل 26واں باب۔ اور زیفی جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا داؤد ہکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب ساؤل اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی مرد اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا، تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور ساؤل ہکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارے خیمہ زن ہوا، پر داؤد دشت میں رہا۔ اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے۔ پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے۔ تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابنیر بھی، جو اس کے لشکر کا سردار تھا، آرام کر رہے تھے۔ اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا، اور لوگ اس کے گردا گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تب داؤد نے ہتی اخی ملک اور زویبہ کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا، کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا،
मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद और अबीशे रात को लश्कर में घुसे और देखा कि साउल गाड़ियों की जगह के बीच में पड़ा सो रहा है और उसका नेजा उसके सरहाने जमीन में गड़ा हुआ है, और अबनेयर और लश्कर के लोग उसके गिर्द पड़े हैं। तब अबीशे ने दाऊद से कहा, खुदा ने आज के दिन तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, सो अब तू जरा मुझको इजाजत दे कि नेजा के एक ही वार में उसे जमीन से पैबंद कर दूं, और मैं उस पर दूसरा वार करने का भी नहीं। दाऊद ने अबीशे से कहा, उसे कत्ल ना कर, क्योंकि कौन है जो खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे। और दाऊद ने ये भी कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद आप उसको मारेगा, या उसकी मौत का दिन आएगा, या वो जंग में जाकर मर जाएगा, लेकिन खुदावंद ना करे कि मैं खुदावंद के ममसू पर हाथ चलाऊं। पर जरा उसके सरहाने से ये नेजा और पानी की सुराही उठा ले, फिर हम चले चलें। सो दाऊद ने नेजा और पानी की सुराही साउल के सरहाने से उठा ली, और वो चल दिए। और ना किसी आदमी ने ये देखा, और ना किसी को खबर हुई, और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब के सब सोते थे, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। फिर दाऊद दूसरी तरफ जाकर उस पहाड़ की चोटी पर दूर खड़ा रहा, और उनके दरमियान एक बड़ा फासला था। और दाऊद ने उन लोगों को और नैयर के बेटे अबनीर को पुकार कर कहा कि ए अबनीर, तू जवाब नहीं देता। अबनीर ने जवाब दिया, तू कौन है जो बादशाह को पुकारता है? दाऊद ने अबनीर से कहा, क्या तू बड़ा बहादुर नहीं? और कौन बनी इस्राएल में तेरा नजीर है? बस किस लिए तूने अपने मालिक बादशाह की निगहबानी ना की? क्योंकि एक शख्स तेरे मालिक बादशाह को कत्ल करने घुसा था। बस ये काम तूने कुछ अच्छा ना किया। खुदावंद की हयात की कसम, तुम वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक की, जो खुदावंद का ममसू है, निगहबानी ना की। अब जरा देख कि बादशाह का भाला और पानी की सुराही जो उसके सरहाने थी कहाँ है। तब साउल ने दाऊद की आवाज पहचानी और कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज है। और उसने कहा, मेरा मालिक क्यों अपने खादिम के पीछे पड़ा है? मैंने क्या किया है और मुझ में क्या बदी है? सो अब जरा मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा की बातें सुने। अगर खुदावंद ने तुझको मेरे खिलाफ उभारा हो, तो वो कोई हदिया मंजूर करे, और अगर ये आदमियों का काम हो, तो वो खुदावंद के आगे मालौन हो, क्योंकि उन्होंने आज के दिन मुझको खारिज किया है कि मैं खुदावंद की दी हुई मेरास में शामिल न रहूं, और मुझसे कहते हैं, जा और देवताओं की इबादत कर। सो अब खुदावंद की हजूरी से अलग मेरा खून जमीन पर ना बहे, क्योंकि बनी इस्राएल का बादशाह एक पशु ढूंढने को इस तरह निकला है, जैसे कोई पहाड़ों पर तीतर का शिकार करता हो। तब साउल ने कहा कि मैंने खता की। ऐ मेरे बेटे दाऊद, लौट आ, क्योंकि मैं फिर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए कि मेरी जान आज के दिन तेरी निगाह में कीमती ठहरी। देख, मैंने हमाकत की और नहायत बड़ी भूल मुझसे हुई। दाऊद ने जवाब दिया, ए बादशाह, इस भाला को देख, 100 जवानों में से कोई आकर इसे ले जाए,
اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا۔ پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں، اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا۔ پہلا سیموئیل 27واں باب۔ اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، پس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں، اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا۔ سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے 600 جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ موک کے بیٹے ایکس کے پاس گیا، اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں ایکس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے، اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزریلی اخی نوام اور نابال کی بیوی کرملی ابھی جیل تھی۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی۔ اور داؤد نے ایکس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں، تیرا خادم تیرے ساتھ دارالسلطنت میں کیوں رہے؟ سو ایکس نے اس دن سکلاج اسے دیا، اس لیے سکلاج آج کے دن تک یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ اور داؤد فلسطینیوں کی سرزمین میں کل 1 برس اور 4 مہینے تک رہا۔ اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزیریوں اور امالیکیوں پر حملہ کیا، کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا، اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا، اور ایکس کے پاس گیا۔ ایکس نے پوچھا کہ آج تم نے کدھر لوٹ مار کی؟ داؤد نے کہا، یہودا کے جنوب اور یرمیلیوں کے جنوب اور کینیوں کے جنوب میں۔ اور داؤد ان میں سے ایک مرد یا عورت کو بھی جیتا بچا کر جات میں نہیں لاتا تھا، اور کہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری کلائی نہ کھول دیں اور کہہ دیں کہ داؤد نے ایسا ایسا کیا۔ اور جب سے وہ فلسطینیوں کی مملکت میں بسا ہے، تب سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور ایکس نے داؤد کا یقین کر کے کہا کہ اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے، سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا۔ پہلا سیموئیل 28واں باب۔ اور انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کیں تاکہ اسرائیل سے لڑیں۔ اور ایکس نے داؤد سے کہا، تو یقین جان کہ تجھے اور تیرے لوگوں کو لشکر میں ہو کر میرے ساتھ جانا ہوگا۔ داؤد نے ایکس سے کہا، پھر جو کچھ تیرا خادم کرے گا وہ تجھے معلوم بھی ہو جائے گا۔ ایکس نے داؤد سے کہا،
फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सिर का निगहबान ठहराऊंगा। और शमूएल मर चुका था, और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और शाऊल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शौनीम में डेरे डाले। और शाऊल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया, और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब शाऊल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ, और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब शाऊल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों और ना ओरेम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब शाऊल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो शाऊल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिया से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से काट डाला है। पस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है, ताकि मुझे मरवा डाले। तब शाऊल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने शमूएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई। और उस औरत ने शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो शाऊल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब शाऊल जान गया कि वो शमूएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सिजदा किया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? शाऊल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं, और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, पस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल कि खुदावंद तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है, और खुदावंद ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावंद ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावंद की बात नहीं मानी और अमालीकियों से उसके कहरे शदीद के मुआफिक पेश नहीं आया। इसी सबब से खुदावंद ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। मासवाए इसके खुदावंद तेरे साथ इस्राएलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होगे, और खुदावंद इस्राएली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल फौरन जमीन पर लंबा होकर गिरा
और सैमुएल की बातों के सबब से नहायत डर गया, और उसमें कुछ कुव्वत बाकी न रही, क्योंकि उसने उस सारे दिन और सारी रात रोटी नहीं खाई थी। तब वो औरत साउल के पास आई और देखा कि वो नहायत परेशान है। सो उसने उससे कहा, देख, तेरी लौंडी ने तेरी बात मानी, और मैंने अपनी जान अपनी हथेली पर रखी, और जो बातें तूने मुझसे कहीं मैंने उनको माना है। सो अब मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू अपनी लौंडी की बात सुन, और मुझे इजाजत दे कि रोटी का टुकड़ा तेरे आगे रखूं। तू खा, ताकि जब तू अपनी राह ले तो तुझे ताकत मिले। पर उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके मुलाजिम उस औरत के साथ मिलकर उससे बजिद हुए। तब उसने उनका कहा माना और जमीन पर से उठकर पलंग पर बैठ गया। उस औरत के घर में एक मोटा बछड़ा था। सो उसने जल्दी की और उसे ज़िबा किया और आटा लेकर गूंधा और बेखमीरी रोटियां पकाईं, और उनको साउल और उसके मुलाजमों के आगे लाई, और उन्होंने खाया। तब वो उठे और उसी रात चले गए। पहला सैमुएल 29वां बाब। और फलिस्ती अपने सारे लश्कर को अफीक में जमा करने लगे, और इस्राएली उस चश्मा के नजदीक जो यजरेल में है खैमाजन हुए, और फलिस्तियों के उमरा सैकड़ों और हजारों के साथ आगे आगे चल रहे थे। और दाऊद अपने लोगों समेत एकस के साथ पीछे पीछे जा रहा था। तब फलिस्ती अमीरों ने कहा, इन इब्रानियों का यहाँ क्या काम है? एकस ने फलिस्ती अमीरों से कहा, क्या ये इस्राएल के बादशाह साउल का खादिम दाऊद नहीं, जो इतने दिनों बल्कि इतने बरसों से मेरे साथ है, और मैंने जब से वो मेरे पास भाग आया है आज के दिन तक उसमें कुछ बदी नहीं पाई। लेकिन फिलिस्ती उमरा उससे नाराज हुए, और फिलिस्ती उमरा ने उससे कहा, इस शख्स को लौटा दे कि वो अपनी जगह को जो तूने उसके लिए ठहराई है वापस जाए। उसे हमारे साथ जंग पर ना जाने दे, ता ऐसा न हो कि जंग में वो हमारा मुखालिफ हो, क्योंकि वो अपने आका से कैसे मेल करेगा? क्या इन्हीं लोगों के सिरों से नहीं? क्या ये वही दाऊद नहीं जिसकी बाबत उन्होंने नाचते गाते गा गा कर एक दूसरे से कहा कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? तब एकिस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, खुदावंद की हयात की कसम कि तू रास्तकार है, और मेरी नजर में तेरी आमदोरफ्त मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझ में कुछ बदी नहीं पाई। तो भी ये मेरे उमरा तुझे नहीं चाहते। सो तू अब लौटकर सलामत चला जा, ताकि फिलिस्ती उमरा तुझसे नाराज ना हो। दाऊद ने एकस से कहा, लेकिन मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे सामने हूँ तब से आज के दिन तक मुझ में तूने क्या बात पाई जो मैं अपने मालिक बादशाह के दुश्मनों से जंग करने को ना जाऊं? एकस ने दाऊद को जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू मेरी नजर में खुदा के फरिश्ता की मानिंद नेक है। तो भी फलस्ती उमरा ने कहा है कि वो हमारे साथ जंग के लिए ना जाए। सो अब तू सुबह सवेरे अपने आका के खादिमों को लेकर जो तेरे साथ यहाँ आए हैं उठना, और जैसे ही तुम सुबह सवेरे उठो रोशनी होते होते रवाना हो जाना।
सो दाऊद अपने लोगों समेत तड़के उठा, ताकि सुबह को रवाना होकर फिलिस्तियों के मुल्क को लौट जाए, और फिलिस्ती यजरेल को चले गए। पहला शमूएल 30वां बाब। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिखलाज में पहुंचे, तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे, तो देखा कि शहर आग से जल पड़ा है, और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत न रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरेली अहीनोआम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थीं। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अहीमलेक के बेटे अबीयातिर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबीयातिर अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं, तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ चले और बसोर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि वो 200 जो ऐसे थक गए थे बसोर की नदी के पार ना जा सके, पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया। उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को दिया। और उन्होंने इंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी, ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। और हमने करेतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालेब के जनूब में लूट मार की, और सिकलाज को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तो मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया, तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत सारे माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफतें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा,
सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज गुम न हुई, न छूटी न बड़ी, न लड़के न लड़कियां, न लूट का माल, न और कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसोर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले। और जब दाऊद उन लोगों के नजदीक पहुंचा तो उसने उनसे खैरुआफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे, सब बदजात और खबीस लोगों ने कहा, चूंकि ये हमारे साथ ना गए, इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावंद ने हमको दिया है, ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन? क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है। दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इस्राएल के लिए यही कानून और आयन मुकर्रर किया जो आज तक है। और जब दाऊद सिकलाग में आया तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास जो उसके दोस्त थे कुछ कुछ भेजा, और कहा कि देखो, खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए हदिया है। ये उनके पास जो बैतल में, और उनके पास जो रामातुल जनूब में, और उनके पास जो येतिर में, और उनके पास जो अरोएर में, और उनके पास जो सिफमोत में, और उनके पास जो अस्तमोआ में, और उनके पास जो रेकल में, और उनके पास जो यरहमेलियों के शहरों में, और उनके पास जो केनियों के शहरों में, और उनके पास जो हुरमा में, और उनके पास जो कुरसान में, और उनके पास जो अताक में, और उनके पास जो हेब्रोन में थे, और उन सब जगहों में जहां जहां दाऊद और उसके लोग फिरा करते थे, भेजा। पहला शमूएल 31वां बाब। और फिलिस्ती इस्राएल से लड़े, और इस्राएली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे, और कोहिस्तान जलबोआ में कत्ल होकर गिरे। और फिलिस्तियों ने शाऊल और उसके बेटों का खूब पीछा किया, और फिलिस्तियों ने शाऊल के बेटों योनतन और अबीनदाब और मेल्के यशु को मार डाला। और ये जंग शाऊल पर नहायत भारी हो गई, और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया, और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब शाऊल ने अपने सिला बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ता न हो कि ये नामख्तून आएं और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिला बरदार ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो नहायत डर गया था। इसलिए शाऊल ने अपनी तलवार ली
اور اس پر گرا۔ جب اس کے صلہ بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ سو ساؤل اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا صلہ بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے۔ دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبا پر مردہ پایا۔ سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا۔ جب یابیس جلاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یابیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یابیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا۔